जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि बहुत सारे भक्तों का ऐसा सवाल रहता है और जिन भक्तों के ऊपर जो है माता की या बाबा की सवारी आती है, पहले जो है सवारी आती थी तो हर बात जो है सच होती थी, जो भी वचन होते थे। और अब जो हमारी सवारी आती है उसमें जो है हमारे जो वचन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो वचन पूरे नहीं हो पाते हैं। तो क्या कारण हो जाता है जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत भक्तों को आ जाती है? तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें, आपको लिंक जो है वीडियो में ही मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। शरीर पर कोई शक्ति आती थी, शरीर पर एक सवारी आती थी या देव कृपा आती थी, अब वो नहीं आती। और जब वो सवारी आती थी, शरीर पर पूर्ण रूप से खेलती थी, तो उस समय जो भी मुख से वचन निकलते थे वो वचन सत्य होते थे। लेकिन अब वो वचन जो है सत्य नहीं होते हैं। क्या पता पितरों की कृपा थी, देव इष्ट देव की कृपा थी, माँ दुर्गा की कृपा कुल है देवी या देवता की। किसी कुल देवी देवता की कृपा है, तो अब वो चीज नहीं हो पा रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हमारे शरीर पर कोई शक्ति ने अगर हमें चुना है, क्योंकि हमारे चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होता, उसके सोचने से ही सब कुछ होता है, उसकी कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। उसकी दया ना हो तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपके शरीर पर कोई ऐसी सवारी आती थी और अब नहीं आ रही है, या आप ऐसा भी है कि कई ऐसी जगहों पे आप चले गए हो, आपको पता नहीं है कि वो अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन जो अंदर से फीलिंग आती थी वो अच्छी थी, लेकिन अब वो फीलिंग भी नहीं है। अब ऐसा लगता है जैसे कि शरीर जो है एक किस्म का हमारा महत्वपूर्ण नहीं रहा। तो ऐसे कई भक्तों के साथ हुआ है। अगर आपके शरीर पर कोई देव सवारी आती है और आप उस सवारी अब वो आप उस सवारी से बार बार वचन लेते थे, बातें पूछते थे, और अब वो बातें आपकी सही नहीं निकल रही है, शरीर पर आ रही है लेकिन बातें सही नहीं निकल रही है, तो इसके पीछे किन बातों का रहस्य हो सकता है? सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनके पीछे जो है आपकी खुद का जो व्यवहार है, कि आप किसी शरीर पे जो शक्ति आ रही है वो आपके खुद के लिए आ रही है या जन के कल्याण के लिए आ रही है। सबसे पहली बात, कोई भी शक्ति आती है खुद के कार्य के लिए नहीं होती है। अगर शरीर पर कोई कृपा आने लग गई है, कोई जन कल्याण के कार्य के लिए, आप उस कृपा को मार्गदर्शन देते हो, जितना आप उस कृपा को राह दिखाते हो उतनी उस कृपा की शक्तियां भी बढ़ती हैं। मान लीजिए अगर आपके शरीर पर हनुमान जी महाराज की कृपा आती है, हनुमान जी महाराज के दूत आते हैं, और उसके बाद आप उन दूतों से अपना ही कार्य ले रहे हो, अपने ही घर के लिए ले रहे हो कि मैं कैसे अमीर हो जाऊं, मैं कैसे तरक्की कर जाऊं, मैं, या फिर गलत तरीके से या कोई सट्टे का नंबर ले रहे हो या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीजें ले रहे हो, तो ये जो चीजें हैं, शक्तियां इन चीजों के लिए नहीं होती हैं। शक्तियां होती हैं जन कल्याण के कार्य के लिए, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनके प्रति कार्य करने के लिए। कुछ लोग तो इस कारण से जो शरीर पे कृपा होती है उसको रोकवा देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, खुद के खान पीन के माध्यम से भी शक्तियों को प्रतिबंध लगवा देते हैं। कैसे? शरीर पर कोई ऊर्जा आने लग गई है, आप कोई एक देवी के मंत्र का जाप करते हो, कुल देवी के मंत्र का जाप करते हो, या पितरों की कोई कृपा आपके शरीर पर आ रही है, अब आपका जो खान पान है, आपने शुरू में तो अपने आप को बहुत ज्यादा पवित्र बनाने की कोशिश करी, पूजा याचना करने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही वो सवारी आती थी आप पूर्ण रूप से झूमते थे, उसके बाद आपकी बातें बुतें सब सच्ची जाती थी। उसके बाद क्या होता था, अब जो है आपका जो खान पान है, आप जो है गलत तरीके का खान पान कर रहे हो, शक्तियों को ऐसी ऐसी जगह बिठाते हो, हर जब चाहते हो जब बुलाने की कोशिश करते हो, या अपने मान लो बिस्तर पे बैठे हो या कहीं ऐसी जगह बैठे हो, तो इस चीज से भी जो है आपकी शक्तियां जो है वो रुष्ट हो जाती है, और उनकी जो बल है
कोई भी चीज महत्वपूर्ण बनाने वाली कृपा होती है। जिस जगत जननी या श्री बालाजी महाराज या हनुमान जी महाराज या किसी भी आप अपने इष्ट देव की या पितरों की उस कृपा को बलवान बनाने के लिए आपका ही हाथ होना चाहिए। आप जितनी, बल्कि अगर आपके शरीर पे कोई देव सवारी आ रही है और वो प्रभु की मस्ती के लिए झूम रही है और पूर्ण रूप से अपने शरीर पर वो उसकी ऊर्जा को आपको बढ़ाना चाहिए, घटाने की बजाय बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर हनुमान जी की कोई कृपा आपके शरीर पर आती है तो आप हर मंगल शनिवार अपने गुरु के सानिध्य से, बल्कि उनसे पूछकर अच्छे तरीके से आप उस कृपा को बढ़ाओ, उसको रुकवाओ मत। अपने खुद के हित के लिए कभी कुछ भी ना पूछो, अपने खुद के हित के लिए कभी ना पूछो। हित आपका अपने आप होगा जब आप अपनी शक्तियों को जन कल्याण के कार्य में लगा दोगे या प्रभु की भक्ति में लगा दोगे, तो आपका अपने आप ही कृपा होने लग जाएगी। आप क्या सोचते हो, अब किसी को मान लो शरीर पर कोई ऊर्जा आने लग गई तो उसमें क्या हुआ, वो व्यक्ति क्या करता है, पहले खुद अपने घर का हित के बारे में पूछता है कि मेरे घर में क्या है, कितने मेरे घर में संकट थे, क्या मैं इन संकटों से, क्या सामने वाला व्यक्ति मेरे ये पैसे दे देगा, क्या आज सट्टे का नंबर ये आएगा, क्या ये लॉटरी का। इस चीज का त्याग करना पड़ेगा आपको। अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए कोई शक्ति काम नहीं करती है, ये बात हमेशा याद रखना। परमात्मा की कृपा है, परमात्मा के लिए ही काम करेगी। आप उसमें जब गंगा बह रही होती है तो कई क्षेत्रों से होकर जाती है, कई लोग उसमें हाथ मट मैले धो देते हैं, ये उसके अवगुण है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उसे पवित्र रूप में मानकर उसका पूजन करते हैं। ये अगर आपके घर में कोई शक्ति आ रही है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस शक्ति को किस प्रकार से पूज रहे हो और किस प्रकार से चला रहे हो। अगर शक्तियों को गलत तरीके से चलाओगे तो वो शक्ति की जो सवारी है आपके शरीर पर आती है और वो शुरू में जो कृपा आपकी सत्या जाती थी, वो सारी कृपाएं जो है बंद हो जाएंगी। कुछ समय के बाद आप उससे कुछ भी लाभ नहीं ले पाओगे, क्योंकि वह परमात्मा की कृपा है और परमात्मा में ही सम्मिलित होती है। आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है, चाहे वो प्रेत आत्मा हो चाहे वो देव आत्मा हो। जब आप उनकी शरण में आते हो तो आप उस शक्ति को और भी ज्यादा बलवान बनवा सकते हो आप प्रभु की भक्ति से। कोई भी जो देव शक्ति होती है वो भक्ति से ही बलवान होती है और अपने कार्य में चलानी पड़ती है। शुरू में जैसे आपके पास कोई तजर्बा नहीं होता किसी भी प्रकार का, तो क्या होता है कि शुरू में आप उसको भक्ति की राह में ही डालो। आप जितनी भक्ति करोगे उतनी वो पवित्र होगी। जितनी पूर्णिमा पर, अमावस्या पर या कोई भी, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके शरीर पर जो शक्ति है वो कौन सी है, किस देव की है, किस कृपा की है। अब जैसे किसी के शरीर पर मान लो कोई शक्ति आ गई कि हाँ भाई मैं बाबा का दूत हूं, अब मैं फलाना हूं, मैं ये हूं। अब मान लो ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा कि वो वाकई में दूत है भी या नहीं, या कोई प्रेत है, क्योंकि ये चीजें जो पता लगती है सही गुरु के सानिध्य में लगती है। अब ये मैंने आपको पूर्ण रूप से बताया है कि कैसे लोग अपनी जो शरीर पर सवारी आती है उसको किस प्रकार से रोक देते हैं, अब उसको किस प्रकार से मलिन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन रखकर। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।